So, so today's agenda is we will learn katakana characters and we will also learn the mnemonic tricks for katakana, and we will learn how to type the katakanas. Okay. So in the first class of hiragana, we had seen like example of a sentence that this is a one sentence only, that is watashi wa engineer this. But in this sentence you can see there is hiragana, katakana as well as kanji. So it's very important that we know all of these three things to study Japanese. That's why in the starting we are doing katakanas. Okay. So before starting the katakana, just a brief review of hiraganas. I hope you remember we had five vowels: a, e, u, a, o, and we had combination with the consonants like a, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra. Okay. Now what was happening? This was your basic hiragana, but in 4 lines. आपकी क की लाइन में स, त, है ना, क, स, त की लाइन में क्या हो रहा था, और ह में भी, कि जब आप तेन तेन लगा देते थे, ये देखिए तेन तेन लग गया है, क के ऊपर तेन तेन लगा हुआ है ना, तो इसको हम ग पढ़ने लगते थे। तो क का ग हो जाता था, स का जा हो जाता था, त का दा हो जाता था, और ह का क्या हो जाता था, बा, है ना। लेकिन ह के साथ में एक और ऑपरेशन पॉसिबल था। ह के ऊपर हम मारू भी यूज कर सकते थे, ये छोटा सा सर्कल जिसको मारू बोलते हैं, तब ये आपका साउंड पा हो जाता था। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हीरागाना था। काताकाना में भी सब कुछ सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये जो साउंड्स हैं, मतलब जो साउंड्स हैं वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे, ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे, केवल जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब वो चेंज कैसे होगा उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अच्छा, उसके पहले ये देख लेते हैं, हीरागाना में हमने कॉम्बिनेशंस भी पढ़े थे। फॉर एग्जांपल ये जो 3 कैरेक्टर थे हमारे, या, यू और यो, या को छोटा करके हम लगा देते थे किसी के आगे, जैसे के बाद लगा दिया तो क्या बन जाता था, क्या। ऐसे यू को छोटा यू है, ये स्मॉल यू है, तो क्या, क्यू, क्यो हो जाता था ना। ऐसे ये सारे ऑपरेशंस, तो ये सारे ऑपरेशंस भी हमारे काताकाना के साथ में भी सेम एज इट इज एप्लीकेबल रहेंगे। ओके ओके। अच्छा, एक चीज और कि हमने हीरागाना में प्रोलॉन्ग करना सीखा था, चीजों को कैसे प्रोलॉन्ग किया जाता है किसी वॉवल को। तो वॉवल का प्रोनाउंसिएशन, प्रोलॉन्गेशन कैसे हुआ था देखना, जैसे जैसे ओ, बा, सान, तो देखिए बा के बाद में यहाँ पर एक अ और एक्स्ट्रा लगा दिया है ना। तो एक्स्ट्रा ये लगाने से ओके ओके, so what is happening, that when you put one more a after ba, it becomes ba. So oba san, okay, oji san. So what you can see here, that in the first case we are doing the prolongation with the a sound. In the next case, second case, you can see that we are doing it with the e sound, oji san, oji san. Okay, in the third case, what do you see, su ji, ऐसी सू को प्रोनाउंस किया है, सू को प्रोलॉन्ग किया है ऊ लगा करके, सूजी। सूजी का मतलब क्या होता है जापानीज में, न्यूमरल्स। ओके, सूजी का मतलब होता है न्यूमरल्स। एंड ओके, नाउ सी केस नंबर 4 एंड 5। 4 एंड 5 में थोड़ा सा हमको क्या देखना है यहाँ पर, लेट्स सी। तो के बाद में यहाँ पर इन्होंने ई यूज किया है, सो इट बिकम्स तो के ई। बट एग्जैक्टली मतलब यहाँ पर ये जो ई है वो अलग से ई नहीं है, it is just trying to prolong the k sound. So toke, whenever like Japanese people will speak it, they will not say like tokei, they will say toke. So it's a prolongation of k sound, toke. And now what do you see here, one san, one, this is a ne sound, one, which is prolonged by a, one san. So what we see here कि जो
ए साउंड है उसका प्रोलॉन्गेशन दो तरह से हो सकता है. इट कैन बी प्रोलॉन्ग्ड बाय ई ऑल्सो एंड इट कैन ऑल्सो बी प्रोलॉन्ग्ड बाय ए साउंड. गॉट माई पॉइंट? लाइक आ के केस में सिर्फ आ से होता था, ई में सिर्फ ई से होता था. ओ जी 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 को प्रोलॉन्ग करना है तो सिर्फ ई से होगा. सू जी, सू 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 ऑलरेडी ऊ है उसमें, वो ऊ प्रोलॉन्ग करना है तो ऊ से हुआ. बट नाउ सी तो के और ओने, इन दोनों केसेस में ए साउंड को प्रोलॉन्ग करने के लिए अलग अलग वॉवल यूज हुए हैं, ई एंड ए. सो you got it, a can be prolonged by e and a also. And now let's see case number 6 and 7. Hikoki, को साउंड को प्रोलॉन्ग किया है ऊ से. ओके, हिकोकी. एंड कोरी, कोरी, कोरी. तो इसमें क्या हुआ है कि को साउंड जो था आपका वो ओ से प्रोलॉन्ग हुआ है. तो ओ साउंड को भी हम ऊ से एंड ओ से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. ठीक है. सो इफ यू वांट टू लिसन इन द नेटिव वॉइस यू कैन लिसन. ओके, oh I hope, just a minute, let me check sound share. 1、おばあさん、 2、おじいさん、 3、数字、 4、時計、 5、お姉さん、 6、飛行機、 7、氷。 Okay, so you understood this? This was the prolongation of vowels. And in hiragana, yeah. Sorry, you might have explained it earlier, but means why this additional means this prolonged pronunciation? Where does it come? Means See, is it what used? happens? What happens? Like when we speak any language, there is always like there is some intonation in the voices. Okay, like we don't speak like it was a flat. Okay, so what happens that sometimes two words are like very similar, but there is a change in the intonation, and just based on the intonation, like if you write them, maybe they are the same. This is, for example, in last class we had seen a word ame. Okay, it was written a may, writing is same, but when you read it like ame, then it becomes your candy, and when you just say ame, it becomes rain. Okay, so it means like pronunciations make a lot of difference in the language. Now it also happens in some cases, for example, if I just say obasan, I have not pronounced it, then it means auntie, auntie. Okay, but if I prolong obasan, that it becomes dadi. Okay, so that's the difference. If you just remove this one it's just an auntie. Similarly with oji-san, if I'm saying oji-san, it means uncle, but if I'm saying oji-san, then it becomes grandfather. Got it? So okay, if we remove the prolonged part, maybe it will become some different word, or it may also happen that it is not any word, but it may also be a different word. So that's why it is very important to take care of these things. Okay, so next we will see like हमने ये भी सीखा था कि हम कैसे किसी कॉन्सोनेंट को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. ठीक है, कॉन्सोनेंट को प्रोलॉन्ग करने का तरीका क्या था? सी फॉर एग्जांपल दिस इज, जैसे हिंदी में होता है ना, हिंदी में क्या होता है कि कोई भी जैसे कोई भी कलकत्ता, या फिर जिसमें आधा का आता है ऐसा कोई वर्ड, पक्का, जैसे पक्का, पक्का, सो प आधा क देन का, पक्का. तो बेसिकली क्या हुआ, आधा क लगाने से क्या हुआ, आपने का के पहले आधा क और लगा दिया. सो योर का साउंड इज प्रोलॉन्ग लाइक कक्का, कक्का, है ना, पक्का. So this is the same thing in Japanese also. They just put the half of that sound just before it. और उसका तरीका क्या है, हिंदी में तो क्या करते हैं हम कि जैसे का है तो आधा का भी होता है हिंदी में, तो हम आधा का ही यूज करते हैं. In Japanese they don't have that
आधा letters. So what they do, they use this tsu. ये tsu जो होता है ना, tsu का थोड़ा सा छोटा साइज है, small tsu है, small tsu बीच में लगा देते हैं. So now you see this is ki and this is pu. की एंड पू. इफ अगर यहाँ पर सू नहीं रहेगा तो इसको आप किपू पढ़ेंगे, ठीक है. और अगर यहाँ पे पूरा सू ही लिखा होता तो फिर कोई इसको कित्सुपू पढ़ता, कित्सुपू. बट दिस इज नॉट सू, दिस इज स्मॉल सू. स्मॉल सू का काम क्या होता है कि इसके बाद जो भी चीज आने वाली है, पू आने वाला है, इस पू को ये प्रोलॉन्ग करेगा. प्रोलॉन्ग करेगा मतलब पू का आधा लेकर के आधा प यहाँ पर आ जाएगा. सो इट बिकम्स किप्पू, किप्पू. So you understood the role of small su. Now similarly asate, asate, हिंदी में अगर हम कहें तो आधा त एंड देन ते, asate. और इसमें स्पेलिंग का कोई रोल नहीं होता है, वो सॉरी मात्रा का कोई रोल नहीं होता है. ते है तो आधा त लेगा वो, है ना. asate. ये क्या है, गा है और ये की है, गा की. बीच में सु लगाया, गा की. गा की मीन्स म्यूजिक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. एंड ये जा है, ये शी है, जाशी. दैट्स अ मैगजीन. सो लेट्स ट्राई टू लिसन इन द नेटिव वॉइस. 1、切符、 2、あさって、 3、楽器、 4、雑誌、 Okay, so why I'm telling these things here, because ये जो prolongation है ना, in hiragana it's a different method, in katakana it's a different method. That's why we want to understand prolongation का difference क्या है इन दोनों में. Okay, so that it was over. hiragana मैंने यहाँ पर review किया यहाँ पर. Now we will see. Sir, Okay, yeah, please tell. असत्य का मतलब क्या होता है? असत्य का मतलब होता है tomorrow. ये हम अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे वोकैब क्लास में. Oh, sorry, असत्य का मतलब होता है day after tomorrow. Day after tomorrow. Day after tomorrow. Thank you, Mundar-san, for correcting me. अष्टा होता है tomorrow and असत्य होता है day after tomorrow. Okay. So let's review the katakanas. Now this is the same table which we were looking right now. What you can see, the only difference is these characters are changed. Okay, okay, no problem, we will review them. So at first I'm coming to the prolongation part. Okay, now see how. Okay, prolongation एक काम करते हैं, हम बाद में सीखते हैं क्योंकि आपको अभी ये पढ़ना नहीं आ रहा है ना. At first let's see the mnemonics. Okay, so we will do in the same order, akasatan hamayara. So at first let's go to the vowels. Now what I will be doing, I will be comparing hiragana and the katakana same time. Okay, word alphabet by alphabet. So in all the hiragana are in the white color slide, and hello. Yes, we can hear you. Okay, and the katakana slides are in the yellow color, so that you will not be confused. Okay, so I hope you remember ये हमारा character था. इसमें I had explained to you that it's a mouth and some dentist is putting some tool in the mouth and asking you to open your mouth and say ah. Okay, so what happens actually, I want to explain one thing here. If you try to read like books or website, they will try to put like lots of different mnemonics for hiragana and katakana. But what I feel that katakana is just kind of like when they were making katakana, somehow they have tried to simplify the hiragana. Like instead of making the curves, they just write like sharp characters with sharp corners and sharp lines. So I want to keep the mnemonics minimum. So I'm trying to use the same mnemonic for hiragana and katakana. Okay. So now see, this is your katakana a. What I see here, that this is your mouth
And again, this is the tool of the dentist. Okay, and again the same story. Dentist is saying to you, open your mouth and say ah. So, and one more thing, one more similarity you can see at the bottom. See, in the black letters I have written alphabet A in English, and if I try to superimpose this katakana character, it can superimpose quite a bit. It looks like an A. So please try to remember it as a A. This was your hiragana E. It also looked like double I. Now this is your E in katakana. So it looks like an easel, like this is a pole type easel, like just a pole, and then there is a drawing board, and you can do some drawings over it. It's called an easel. So this character looks like a side view of an easel. And another story can be like it just simply looks an eye. You can see this one line, and maybe जो dot है वो काफी लंबा सा एक यहाँ पर थोड़ा सा different type का एक dot है ना? तो अगर उसको हम as a dot consider करें तो it looks like an eye. Now this was your U in hiragana, जो कि हिंदी के U जैसा ही लगता था बिल्कुल. Now let's see what is U in katakana. Now see इसमें क्या हुआ है यहाँ पर कि ये U को, जो हिंदी वाला U था, इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर दें, है ना, ऐसे कर दें, तो और फिर हम अगर इसको सुपर इम्पोज करें U कैरेक्टर को इसके ऊपर, तो ऑलमोस्ट सुपर इम्पोज होता है ये, है ना. तो स्टिल मतलब U को ही 90 डिग्री रोटेट करके हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया है. ठीक है. So this becomes your U. Now A, this was for exercise, A for exercise. Now again katakana A is also for exercise, but it's a different pose, like almost a gymnastic pose where both of your hands and legs are spread at 180 degree. Okay, so A is for exercise. It looks like just a capital I. Okay, this was your hiragana O, like an oak tree. What about katakana O? Katakana O looks like a switch, which is an on and off switch. O for on and O for off. So you can see like this is the wall or the like it implies कि ये wall वगैरह है, कुछ है, ये board मतलब board है. This is your switch part, ये जो leg यहाँ पर दिख रहा है, और इसको आप change करके position change करके on या off कर सकते हैं. Okay, so just remember it as an on and off switch. Okay, so are you ready for the quiz? Yes. Yes, sir. Okay, just a minute. Okay, what you have to do here is you have to just write the correct order. Okay, here you go. Arrange them in the correct order. A, E, U, A, O. Okay, so the correct answer is CEBAD. अच्छा, कुछ लोगों को काताकाना टाइप करना में दिक्कत हो गई. I think I can see in chat some people are trying to type the things on the screen. How many of you can type in katakana? Me. Okay, for I'll just give a brief note to everybody.
see, if you can see my screen in the IME, like when this is Japanese, if I select the Japanese, you can see यहाँ पर एक character आ जाता है ना. If you right click on this character, you can see so many options. Hiragana, full width katakana. So instead of hiragana, if you just choose full width katakana, then your keyboard will become a katakana keyboard. Okay. So and you can see a ka character will be there. तो अगर ये का आपको विजिबल है मतलब आपका कीबोर्ड अभी काताकाना मोड में है. ठीक है. Okay. Okay. So this was with the pictures, and the next one is without pictures. You have to tell me the correct order. Okay, BEADC, that's the right answer. Okay. Now let's move to the ka series. This was your ka of hiragana. It was as a like ka से काटना. Now काताकाना के का में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इसमें आपने क्या देखा था कि जब आपने इस कैरेट को कट किया है तो यहाँ पर 2 पार्ट्स थे, है ना, ये वाला और ये वाला. काताकाना में क्या हो जाता है कि ये वाला पार्ट यहाँ से गायब हो जाता है. दैट्स इट. सो लेट्स सी, दिस इज द काताकाना. ये कैरेक्टर जो है ये अभी भी एक ब्लेड के जैसा ही दिख रहा है, जैसे कि एक शार्प नाइफ है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका कैरेट का पार्ट यहाँ पर है ना. सो दिस बिकम्स योर काताकाना का. अगर आप डिफरेंस देखें दोनों में तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. लेफ्ट साइड इज हिरागाना, राइट साइड इज काताकाना. केवल ये जो आपका डॉट है इधर वाला, इसका डिफरेंस है. ठीक है. नेक्स्ट. ओके, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी हिरागाना में. का से काताना भी होता है. काताना इज जापानीज sword. Okay, katana. Now this was your hiragana ki, which looks like a key, and this is your katakana key. So katakana में क्या हुआ है कि सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा. हिरागाना में ये जो है आपका की का मेन बॉडी और ये सब और नीचे का सर्कल भी पूरा लेते थे हिरागाना में, बट इन्होंने कहा कि भाई नीचे का सर्कल छोड़ दो, केवल इतना ही ले लो, सिंपल हो जाएगा, है ना. तो दिस बिकम्स योर की. यू कैन सी द डिफरेंस. दिस इज हिरागाना, दिस इज काताकाना. सिर्फ नीचे का पार्ट छोड़ा हुआ है. Now this was your ku in hiragana, which we remembered as a ku sound of a cuckoo. कोयल का साउंड है ku. और you can see कि कोयल का जो माउथ है वो ओपन है यहाँ पर, है ना, because she is trying to say cuckoo. बट हिरागाना में क्या होता है ना कि कोयल का जो बीक है वो क्लोज्ड रहता है. ओके, तो लेट्स सी. अभी देखिए यहाँ पर ओपन था हिरागाना में. काताकाना में इन्होंने क्या किया, ये इसका जो है बीक पूरा क्लोज्ड है, और क्लोज जो बीक है उसका इन्होंने ये शेप लिया हुआ है ऐसे. ठीक है ना, ये जो शेप लिया हुआ है. सो दिस बिकम्स योर कू साउंड एज ऑफ अगेन कू साउंड ऑफ द कुकू. This was our K in the hiragana, which looks like a kag. In katakana, K looks like a K actually, K of English. तो you can see ये K अल्फाबेट लिखा हुआ है. अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूं, देखिए मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया है यहाँ पर, है ना, ये पर्पल कलर में अभी भी दिखाई दे रहा है, और इसको मैंने काताकाना के K से सुपर इम्पोज किया है, which is almost similar. So you can just remember it, K as a K. In hiragana, ko was related to coke. Now what they have done here is
अगर आप इसमें इन दोनों में फर्क देखें तो देखना, जैसे को में क्या हो रहा था, 1 स्ट्रोक यहाँ लिया, फिर सेकंड स्ट्रोक यहाँ लिया। तो यहाँ पर उन्होंने फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे सोचा होगा कि भाई क्यों ऐसे 2 स्ट्रोक करना, एक ही बार में, मतलब इसको हम मतलब 2 पार्ट्स में अलग अलग क्यों करना। तो इसको थोड़ा सा उन्होंने यहाँ प्रोलॉन्ग कर दिया होगा और फिर ऐसे कनेक्ट कर दिया होगा, तो ये को बन गया। तो को मैंने यहाँ पर कैसे कनेक्ट किया है कि अगर आप इसका टॉप व्यू देखें तो एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कोजी सा सोफा है, उसकी सीट हमको दिखाई दे रही है, एंड इट ऑल्सो हैज गॉट 2 कॉर्नर्स ना, यहाँ पर कॉर्नर्स हैं। सो यू कैन रिमेम्बर बाय कोजी और कॉर्नर्स, whatever you like. Okay, so are you ready for the quiz now? Okay. Yes, sir. Okay, go ahead and tell me the correct order. Okay, very good. Almost everybody is right. CEDAB is the right answer. Now, the next question is without the mnemonic, only characters are there. Okay, CBEDA is the, कुछ यहाँ पे नीचे टाइपिंग एरर है, जस्ट करेक्ट आंसर जो आपने दिया वो सही था, CBEDA. Next one. So we come to the SA series now. सा से समुराई हमने स्टडी किया था, या फिर सा से साके. Samurai is opening the mouth for sake. Now, in katakana, sa looks like as a sathi. साथी, हिंदी का साथी. So what you see here कि दो लोग हैं और maybe probably they are a couple or they are friends, and एक दूसरे के कंधे पर वो हाथ रखे हुए हैं, है ना. So you can see, sorry, you can see this character and try to imagine like two people are standing, and they're putting their hands on the shoulders of each other. Okay, so it becomes sathi. नेक्स्ट हीरागाना में हमने शी पढ़ा था, ठीक है ना. शी वो हमने कैसे याद किया था कि द ब्यूटीफुल हेयर्स ऑफ अ गर्ल, लाइक शी हैज अ ब्यूटीफुल हेयर्स. तो सिर्फ जो हेयर वाला पार्ट है, हेयर का ये जो पार्ट है, इसको हमने याद रखा था शी से. नाउ इन काताकाना आल्सो इट्स नॉट डिफरेंट. ओके, इसमें होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपको स्ट्रोक ऑर्डर याद रखने में भी बहुत हेल्प करेगा. थोड़ा सा शी को आप देखिए, शी कैसे शुरू होता था, ऊपर से, यहाँ से ना, यहाँ से शुरू हुआ है और ऐसे ला करके आपने ये स्ट्रोक लगाया, 1 स्ट्रोक है केवल, है ना. तो ऊपर से आप ऐसे नीचे की तरफ आए. तो शी में क्या हो रहा है बेसिकली कि यहाँ पर आपने पूरा एक 1 स्ट्रोक बनाने की वजह, मतलब आप अगर देखें, फ्लो देखें तो बिल्कुल सेम ही है. मतलब अगर ये जो डॉट्स हैं इन दोनों डॉट्स को और अगर इन यहाँ लाके ऐसे मिला दिया जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही कैरेक्टर बन जाएगा, है ना. और फ्लो भी देखिए, सबसे पहले ये डॉट मारा है, फिर ये डॉट मारा है, और उसके बाद ये स्ट्रोक लगा दिया है. तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ना कि इसका ये जो वर्टिकल लाइन वाला जो पार्ट था, उसकी जगह हमने डॉट 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 डॉट्स लगा दिए हैं. बाकी इधर का जो ये साइड स्ट्रोक था वो एज इट इज आ रहा है, ठीक है ना. तो अभी भी ये मुझे ब्यूटीफुल हेयर्स की तरह ही दिख रहा है, केवल थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस कर दिया, डॉट्स कर दिए लाइन की जगह पे, ठीक है. So try to remember it like that. Okay. ये हिरागाना का सु था जिसको हमने याद किया था, सु एज इन सुट्टा, हिंदी का सुट्टा.
एंड जापानीज में ऑल्सो जो साउंड ऑफ स्मोकिंग होता है, और जो इवन जो स्मोकिंग को भी सू ही कहते हैं जापानीज में, सू. ओके, तो you can see it looks like a smoke, but in katakana su looks like a hanger of the suit. It looks like a suit's hanger. So what you can see here is कि ये जो part आपका दिख रहा है ना, it's quite matching with this hanger ना, और ये ऊपर जो है ये hook वाला part है. So please try to remember it as a suit's hanger. Okay, this was your hiragana say. Say as in say. You can see ये mouth है, open mouth है यहाँ पर, and he's trying to say something with his tongue. काताकाना में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस आता है. ये जो स्ट्रोक आपको दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. लेट्स सी कैसे चेंज होता है. ओके, आपने क्या देखा यहाँ पे कि सब कुछ सेम है, केवल ये वाला स्ट्रोक यहाँ पर मिसिंग हो गया ना, ये वाला स्ट्रोक गायब हो गया. यू कैन सी जस्ट लाइक दिस एंड दिस. So please try to remember it as a say again, but one stroke missing. You can compare both of them here. एक चीज देखिए, इसमें ये स्ट्रोक सीधा था, बिल्कुल सीधा था, है, जबकि इसमें क्या किया इन्होंने, एक सीधा ला करके थोड़ा सा एंगुलर यहाँ पर स्ट्रोक भी दिया हुआ है. Now this was your so in hiragana, so as in soul. Now इसमें आप ऑर्डर देखिए कैसे आता था, यहाँ से ऊपर से फ्लो हो रहा है पूरा ना. ये एक ऐसे है जैसे देखना, अगर देखा जाए, इसको ब्रेक किया जाए तो एक Z है, छोटा सा स्मॉल Z है, और फिर C है ना. इसको बनाना कितना आसान है, सो को लिखना. आप एक Z लिख दीजिए, उसके नीचे एक C लिख दीजिए, ठीक है. तो काताकाना में इन्होंने क्या किया है ना कि इतना पूरा ना देख करके केवल इसके ऊपर वाले पार्ट पे, Z पूरा Z भी नहीं, केवल ये जो स्ट्रोक है ना, इस स्ट्रोक पे फोकस किया है. लेट्स सी कैसे. ये देखिए, ये तो आपका हीरागाना का सो था, है ना, मैंने ब्लू पार्ट में दिखाया हुआ है, ठीक है ना. सिर्फ इतने से पार्ट पर इन्होंने फोकस किया है, और इसका आप फ्लो भी आपको याद होगा ना, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है. तो वही देखिए, अब इसको क्या किया इन्होंने, ये पूरा ना लिख करके यहाँ पर एक डॉट लगाया है, और फिर ये स्ट्रोक मार दिया है, डॉट लगाया है और ये स्ट्रोक मार दिया है, ठीक है. तो इट विल ऑल्सो, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं काताकाना में, जो 2-3 कैरेक्टर हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट अगर आपको सही स्ट्रोक ऑर्डर उनका याद रहेगा, और वो इसीलिए मैं ये सब साइड ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो सो में जैसा फ्लो आ रहा है ना हीरागाना में, सेम फ्लो इसमें भी आ रहा है, ठीक है. यू कैन सी हियर. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज योर क्विज, आई थिंक. Please arrange them in the order. Okay. D, A, B, C, that's the right answer. Almost everybody is right. Okay, now we have the Ta series. So in Ta series, this was your hiragana Ta, just T and A, Ta. In katakana, Ta looks to me like a tala. ओके, ये जो आपका बाइक का ताला होता है, बाइक में या फिर बाइसिकल में यूज होता है, इट लुक्स लाइक अ ताला. ताला इज अ हिंदी वर्ड व्हिच मींस लॉक. ओके, this was your chi in the hiragana, which looks like a 5 and which looks also like a chicken piece. But in katakana, chi looks like as a cheerleader. So you can see that this girl is a cheerleader. Now the important points are that her hands are spread
and she has something in the hands, and she also has two ponytails. So those are the important factors which are coming in the character. You can see at the top this stroke, which is representing the two ponytails, and this big stroke, this is representing the wide open hands, and her legs are together, so that's why this is just one vertical stroke. So you can remember it as a cheerleader, which is spreading her hands. Next was your tsunami, tsu. Tsu for tsunami, which exactly looked like a wave of the tsunami. Now katakana is also same, it's like a tsunami, but there is a difference. देखिए इसमें कैरेक्टर में क्या हो रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पर एक ये लीनियर पार्ट यहाँ तक आया और फिर ये कर्व आ रहा है ना? तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है कि जो लीनियर पार्ट था इसकी जगह डॉट डॉट लगा दिए हैं, और ये जो कर्व वाला स्ट्रोक था वो एज इट इज आ जाएगा आगे। देखना कैसे, यू कैन सी यहाँ पर लाइन थी which is converted in two dots like this and this, and this is coming here. Okay, so again this will help you to remember the stroke order. Tsu as in tsunami. You can compare both of them here. Okay, now this was your te character in hiragana, which is the which is same as the lines of the hands. ये जो मेन हमारी जो टू लाइंस होती हैं यहाँ पर, है ना, तो इन टू लाइंस को इन्होंने लिया था तो आपका ते बन गया था। नाउ इन काताकाना व्हाट दे आर डूइंग कि ये टू लाइंस तो वो लोग ले ही रहे हैं, इसके साथ में देखिए ये वाली लाइन छूट गई थी ना, इस लाइन को हमने कंसीडर नहीं किया था, है ना। अगर इस लाइन को भी कंसीडरेशन में ले लेते हैं तो आपका काताकाना का ते बन जाएगा। ओके, लेट्स सी कैसे। नाउ सी कि ये जो पार्ट था इसको तो इन्होंने कंसीडर किया ही है, ठीक है ना। थोड़ा सा अब इसमें देखिए हैंडल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसमें इन्होंने ऐसे कर्व एक लाइन ली थी फिर कर्व लिया था, इसमें इन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा काताकाना का जो तरीका है वो ऐसे ही है, मतलब शार्प एंड एंगुलर, तो एक सीधी एक लाइन उन्होंने खींची है फिर ऐसे कर लिया, है ना। ये ऊपर वाली जो लाइन थी इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रोक दे दिया। सो अगेन यू कैन रिमेम्बर काताकाना ते इज अ ते of Japanese. Okay, this is the difference in both of them. Now this was your hiragana to, which looks like a top of Hindi. Now this is the katakana to. Now to it looks to me as a tokei. Now what is a tokei? Tokei means a watch or a clock. So in this tokei you can see there are two hands, hour end and the minute end, और इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो ये जो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये it quite matches to the character to. So please try to remember it as a to of the tokei. Okay, so are you ready for the quiz? Okay. Yes. So here you go. Please put them in the order. Yes, EBDCA is the right answer. Now, okay. Okay. हिरागाना में आई थिंक मैंने ये आपको रिमाइंड करने के लिए बोला था, इन दोनों कैरेक्टर्स में ये सा है और ये ची है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बोथ ऑफ देम लुक्स लाइक अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर।
Now we go to the na series. This was your na in the hiragana for nastic. So इसको हमने कैसे रिमेम्बर किया था कि भाई ये दिस Christ has been crucified by these people because these people don't believe in the God, so these people are नास्तिक. So ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा था ये नास्तिक का रिप्रेजेंटेटिव था. तो बट काताकाना में इन्होंने ना कैरेक्टर में क्या किया है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये जो बंदा खड़ा था इसको यहाँ से हटा दिया है, केवल ये जो क्राइस्ट का ये जो क्रॉस वाला पार्ट था इसको ले लिया है. So that becomes your na for the katakana. Now you can see this person has been removed, only the cross part. So this is a na. Okay, na as in nastic. And also you can see that थोड़ा सा ये ऐसा भी लग रहा है जैसे कि एक नाइफ है ना, मतलब ये हैंडल पार्ट हो गया नाइफ का और ये आपका शार्प एज हो गया, तो उल्टा जैसे कि किसी ने एक नाइफ पकड़ा हुआ हो, है ना. So you can also remember it like that. This is the comparison. Now we go to the knee. नी में क्या था हिरागाना नी में कि इट लुक्स लाइक अ नी में जैसे कि हम नी का एक साइड एज ले लेते हैं और नी में इस तरीके की हमारी लाइंस होती हैं थोड़ी सी कर्व जैसी, तो ये हमारा नी का रिप्रेजेंटेटिव हो गया था. ये काताकाना नी में उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये जो वर्टिकल स्ट्रोक था ये हटा दिया उन्होंने, बचे आपके ये 2 स्ट्रोक्स जो कि थोड़े से कर्व में है, बट उन्होंने इसकी जगह थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर दिया है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर दिया है. That becomes your katakana ni. Okay. So again in katakana, ni as in ni. You can compare them here. Now let's go to nu. So this was our nu, which looked like a noodle with chopsticks. और इसमें मैंने आपको याद रखने वाली बात बताई थी कि नूडल में एक ये यहाँ पर लास्ट में ये पार्ट जरूर रहेगा. अगर ये पार्ट नहीं है तो ने हो जाता था. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा काताकाना का नू है. काताकाना का नू थोड़ा सा डिफरेंट है. इट लुक्स लाइक अ न्यूक रॉकेट. न्यूक रॉकेट का जो फेस है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आप इस पे फोकस करना है और इमेजिन करने की कोशिश करना है. ये रॉकेट का आपका फेस पार्ट दिखाई दे रहा है ना, शार्प आगे का, एंड दिस इज अ लाइन एंड प्रोबेबली दिस इज द न्यूक्लियर मिसाइल जो कि इसमें से निकल के जाने वाली है अभी, है ना. So it looks like a nuke rocket. So you can remember nu as a nuke rocket. Next one was ne. Ne as in net. इसमें क्या था कि एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर जो कि एक वर्टिकल स्ट्रोक है which shows कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है and who is throwing a net. और जैसे ही इसने नेट थ्रो किया है यहाँ पर तो नेट में एक फिश भी है यहाँ पर. तो ये यहाँ पर जो लास्ट में सर्कुलर पार्ट आ रहा है which shows a fish. तो ने में नेट होता था, ने से नेट होता था. और यहाँ पर भी हम देखें तो इन्होंने क्या किया है कि इस कैरेक्टर को इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है. सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं. तो आप इसको देखिए हो क्या रहा था इसमें कि ये पर्सन बनाया हुआ था, एक वर्टिकल स्ट्रोक से पर्सन को शो किया था, फिर थोड़ा सा हैंड और बॉडी पार्ट्स ऐसे आ रहे थे, है ना. यहाँ पर इन्होंने क्या किया एक्चुअली कि ये इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है. फेस की जगह मतलब एक डॉट दिख रहा है, ये पर्सन की बॉडी दिख रही है, यहाँ पे ये पाँव वगैरह दिख रहा है, और आपकी जो फिश थी वो फिश थोड़ी सी और पास में आ गई है. और इंस्टेड ऑफ अ सर्कल इट्स जस्ट अ स्मॉल स्ट्रोक, छोटी सी एक लाइन की तरफ फिश यहाँ पर दिख रही है ना. तो हम देखते हैं कि नेट वाले कैरेक्टर को ही मतलब ने हिरागाना के ने को ही थोड़ा सा इन्होंने कॉम्पैक्ट कर दिया है यहाँ पे. अनदर वे इसको आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है ये एक पेड़ की तरह दिख रहा है, ट्री की तरह दिख रहा है ना, और ट्री के ऊपर में एक छोटा सा ये जो स्ट्रोक है ये नेस्ट है. तो ये तरीका भी हो सकता है इसको याद रखने का ना, ने एज इन नेस्ट, या फिर यू कैन जस्ट रिमेंबर ने एज इन नेट. नेक्स्ट, so you can compare both of them here.
Now this was your hiragana no. तो नो कहाँ से लिया था इन्होंने? नो एंट्री का जो मार्क होता है हमारा, नो एंट्री के मार्क में इन्होंने देखा जाए तो ऑलमोस्ट मतलब इस पूरे मार्क को इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, वो भी वन स्ट्रोक में। तो यहाँ से ऐसे लिया और यू घुमाया, बट ये है कि थोड़ा सा आलस हो गया यहाँ पर, क्लोज सर्कल को क्लोज करने से पहले ही थोड़ा रुक गए यहाँ पर ना। सो दिस वाज योर नो। बट इन काताकाना व्हाट दे हैव डन, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा सर्कल क्यों बनाना भाई, इतना इतना अच्छा है कि भाई सिर्फ एक ये जो बीच वाली लाइन है, इफ यू ड्रॉ जस्ट दिस लाइन इट विल शो कि भाई हमने कट किया हुआ है किसी चीज को, सो इट सिंबलाइजेस नो। तो उन्होंने सर्कल को छोड़ दिया, सिर्फ बीच वाली लाइन को ले लिया है। ओके, सो दिस इज योर काताकाना नो। किसी चीज को अगर कट करना हो, डिनायल दिखाना हो, तो हम कट कर देते हैं ना ऐसे एक इंक्लाइंड स्ट्रोक से। सो नो एज इन नो एंट्री हियर आल्सो। Okay, so ready for your questions? Please put them in order. Okay, very good. ECBDA is the right answer. Now, can you put them in order without the mnemonic? Okay, very good. CADEB is the right answer. Okay, let's go to the Ha series. This was our hiragana Ha, which looked quite like a H and A, HA. In katakana, Ha looks like a half. For example, like there was a bar and we broke it in two equal parts, in two halves. So what you can see here कि ये जो two जो broken parts हैं उनको ही सिर्फ यहाँ पर show किया गया है two strokes के through. So that symbolizes half. Ha as in half. Okay. This was your hiragana he, which looked like a boy or baby is saying he. Face is the smiley face. But in katakana, he is as in heel. Sorry, it's not a he, it's as a heel. Correct it. So this character look like कि ये किसी का leg है, and this corner, especially this corner, is heel part. Okay, so you can remember he as in heel. This was your fu as in Mount Fuji. In katakana, fu looks like a funsi to me, like in Hindi. Okay, you can see face, on the face of this girl there are some like pimples, and like pimples are some like a bulge on the skin, so it looks like a bulge on the skin, a sharp bulge. So you can remember fu as in funsi. Now this was your he in hiragana, he as in heaven, because this is an up arrow which indicates towards the sky, which is where the heaven is probably. And
In katakana also the character of he is same, there is no change. So he as in heaven in katakana also. This was your ho in hiragana. How it was ho, you can see this is h, this is o with an underline. Okay, so that was ho. But in katakana, ho is more like a holy cross, and somebody is praying in front of holy cross. So you can see in between it is like a cross symbol, and these two small strokes, they shows hands of somebody who is praying in front of the god. So ho is in as in holy cross. Oh, sorry, no need to change it to 90 degree. Okay, oh, there was no question. I think there should be. Yeah, there is. Okay, please arrange that. So the right answer is ECBDA. Now try to arrange them in the order without the mnemonic. ACBED is the right answer. So let's move to the next series. So this was the symbol for Ma in hiragana, which showed a multitasking personality with so many hands. And in katakana also, Ma, the symbol of Ma is related to mother, as the baby is feeding to mother. So it looks, you can remember it as Ma as in Ma. Okay. The next one is hiragana, me. We remembered it as 21. As you can see, this is 2 and this is 1. So who is 21-year-old? You can, and somebody replied me, I am 21-year-old. Okay. So 21 was me. Now in katakana also, this is same. Again, this theory will apply, 21 theory will apply, but the writing style is different. Here you can see 21 लिखा हुआ है इन्होंने सीधे सीधे रोमन न्यूमरल्स में 2 and 1, बट यहाँ पर इन्होंने 21 लिखा तो है बट रोमन में नहीं लिखा है. ये जैसे कि पहले, सबसे पहले जब हम लिखा करते थे, नंबरिंग जो होती थी हमारी प्रिमिटिव टाइम में ना, तो 2 कैसे लिखा जाता था, 1 लाइन एंड 2 लाइन, 2 हो गया एंड जस्ट 1 लाइन, विच इज ऑल्सो सेम टू द कांजीज. कांजी में भी ऐसे होता है ना, 1 एंड 2, 1 जस्ट 1 स्ट्रोक होता है एंड 2 स्ट्रोक होता है. तो ये आपका 2 एंड ये 1 है, 21 अगेन 2 एंड 1. सो इसको इन्होंने थोड़ा सा, ये स्ट्रेट ना होकर के थोड़ा सा स्ट्रोक्स हैं तो थोड़े से इंक्लाइंड है. तो बेसिकली अगेन me as in me, because I am 21, you can remember these 3 strokes. Okay, let's move to the next character. That was moo, which looked as the cows, that cow is saying moo, and also the moo of the moo, I'm saying the word in Hindi, moo.
in Hindi we say face as muh. So and typically like we say muh. So it I think muh is also used for the whole face sometime, and sometime it is also used for the mouth part also. So in katakana actually the muh just shows the mouth of the baby, an open mouth of the baby. Okay. In hiragana, may was as in may, क्योंकि may का मतलब जापानीज में क्या होता है आई, and you can see it looks almost like an eye. Now what they have done here is in katakana कि इसको थोड़ा सा उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया इस कैरेक्टर को. इसमें इन्होंने क्या किया था, आई का पूरा बॉर्डर लिया था, देखिए पूरा ऐसे ओवल बनाया हुआ है ना, और आई के अंदर ये जो बीच में जो 2 लाइंस इन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं, इट लुक्स लाइक कि जैसे कि आईज का जो स्पार्कल है ना, आईज की जो ब्राइटनेस है उसको दिखाने की कोशिश की है. बट इन द कैरेक्टर में इन काताकाना उन्होंने सिर्फ आईज का जो ओवल पार्ट है उसको छोड़ के उन्होंने, जैसे स्पार्कल का साइन होता है ना, जैसे किसी चीज में चमक होती है तो जनरली उसको ड्राइंग्स में इस तरह के स्ट्रोक से दिखाया जाता है ना, ऐसे लाइक ए क्रॉस टाइप का कुछ बना हुआ है ना, तो which shows only the brightness of the eye, sparkle of the eye. So you can remember the may of the katakana is the sparkle of the may. Okay. इसमें भी था, देखिए इसमें भी ये पार्ट आ रहा था ऐसे और ऐसे, ये बीच में क्रॉस हो रहा था ना, ये स्ट्रोक और इस स्ट्रोक से, और यही वो जो क्रॉस वाला जो पार्ट था स्पार्कल वाला, वही यहाँ पर इन्होंने रिटेन किया है. Now this was your mo, as in more. So in your hook, the fishing hook, you are fitting more fishes. You can catch more fishes. The reason, because you had put more bait for to catch the fish, so you got more fishes. In katakana also the character is same, nothing is changing much. Just one thing, hiragana में आपने जो फिश पकड़ी है, नीचे छोटी फिश पकड़ी में आई है और ये ऊपर में बड़ी फिश पकड़ में आई है ना. यू कैन सी ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं ऑल्दो दोनों में, है ना, ये स्ट्रोक और ये स्ट्रोक में ज्यादा फर्क नहीं है. बट काताकाना में थोड़ा सा उल्टा हुआ है. काताकाना में क्या हुआ है कि बड़ी वाली फिश नीचे आई है पकड़ में बीच में, और ऊपर जो है वो एक छोटी सी फिश पकड़ में आई है आपके हुक में. सो दैट्स इट, अदरवाइज द कैरेक्टर इज सेम. ठीक है. सो दिस इज योर मो. अगेन मो एज इन मोर, यू गॉट मोर फिशेस इन योर हुक. Now, are you ready for your fastest finger question? Okay, start. Just a minute. Okay. ECBDA is the right answer. Now try them without the mnemonic. BDCAE is the right answer. Okay, now let's go to the Ya series. In Ya series, हमने या कैसे याद किया था कि it looks like a yak. It looks like a face of the yak. Face and this. Okay. Now in katakana also it looks like a yak,
nothing much changed. Oh, actually that was katakana. Okay, तो हिरागाना में आपने देखना क्या था कि ये जो स्ट्रोक आया था ये थोड़ा सा देखिए कर्व में है, यहाँ से आया फिर ऐसे रोटेट हो गया, यहाँ पर है ना सर्कुलर है, और यहाँ पर एक ये डॉट भी था which showed the ears or maybe horns. Okay, बट काताकाना में इन्होंने क्या किया है कि इसको ओमिट कर दिया है इस वाले पार्ट को, और ये जो आपका कर्व में आ रहा था ये थोड़ा सा शार्प और एंगुलर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे आके शार्प और एंगुलर टर्न ले लिया इसने, है ना। तो सेम है। नाउ दिस वाज योर यू इन हिरागाना व्हिच शोड यू टर्न, है ना, और a car was coming from this side, then it went over the flyover, and then again it came back, and now it's going back in this direction. It was a U-turn. In hiragana, in katakana also, U is for U-turn, although the shape is different. Like car was coming from here, and just now it took a U-turn and now going in this direction. Okay, so you can see this is almost like this. छोटा सा पार्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा भी है, that you have to remember. So this is again a U-turn, U for U-turn. This was your yo of hiragana, which looked like a toy yo-yo. There was one more mnemonic कि ये ऊपर वाला जो part है which it looked like a Y and bottom was like a O. So Y and yo was yo. In katakana, yo looks like a yoga. So one thing is that this is just a mirror image of E for elephant, capital E. That is one thing that you can remember. Another is maybe somebody is trying to do some yoga to, you can see like hands and this face and the legs, they are like not exactly but somehow a little bit matching with the letter capital E, reverse of mirror image of capital E. Okay, so yo as in yoga. Okay, so this is your fastest finger question again. Put them in order. Okay, BC is the right answer. You can try them without the mnemonic. So ABC is the right answer. Okay, now to the last series, that was Ra. In hiragana, we had Ra as in rabbit, which looks like the ear of a rabbit. In katakana, Ra looks like a rat, not a rabbit. It looked like a rat's face. Change to a rat. Okay. It looks like a face of the rat. You can just remember like this. In hiragana, Re was as a ribbon. In katakana also this is same, no change. थोड़ा सा चेंज है, हल्का फुल्का, बहुत ही माइनर की ये जो स्ट्रोक्स हैं, मतलब उतना ज्यादा कर्व नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेट जैसा हो गया है, ठीक है। सो री एज इन रिबन। इन हिरागाना रू हमने कैसे याद किया था, रू एज इन रुपीज। सो हमने याद किया था आई हैव ओनली 3 रुपीज, 3 रुपीज। तो ये जो 3 है और रुपी के लिए यहाँ पर सर्कल आ रहा है ना, 1 रुपी है, तो 3 रुपी हमने ऐसे इसको याद किया था। But in katakana, this is completely different. The character looks like the root of a tree. So you can see this is the tree, and ये जो थोड़ा सा आपका
रूट्स हैं और थोड़ा स्टेम है ना, स्टेम और रूट वाला जो पार्ट है उसको शो करता है ये कैरेक्टर. सो यू कैन रिमेम्बर रू एज इन रूट्स. In hiragana, this was our ray, which looked like the radio waves. This is a radio antenna, and the waves are going out of it. Now, in katakana also, this is again like radio waves, but इन्होंने क्या किया है ना कि जैसे इसमें ये जो रेडियो वेव्स का इतना कॉम्प्लिकेटेड सा सिंबल दिखाया हुआ था, इतना घूम के फिर के जाता हुआ, ऐसे इन्होंने ऐसा नहीं किया है. एक सिंपल सा एक वन स्ट्रोक के थ्रू दिखा दिया है. लेट्स सी कैसे. मतलब ये टावर आ रहा था आपका, ये टावर आ रहा था और बस इन्होंने इसी में से एक वेव यूं निकाल दी है ना. ऐसा लग रहा है जैसे उसी सिंबल को इन्होंने सिंपलीफाई कर दिया. देखिए आप, ये पार्ट ये है और एक स्ट्रोक दिखा दिया रेडियो वेव्स के लिए. ठीक है. सो अगेन यू कैन रिमेम्बर रे एज इन रेडियो वेव्स. दिस वाज योर सिंबल फॉर रो. इसको हमने कैसे याद किया था भाई? रो, ये भी देखिए 3 है और रू का सिंबल भी 3 था, बट उस समय आपके हाथ में रुपए थे. अभी 3 रुपए आपके खो गए हैं. सो नाउ व्हाट आर यू डूइंग इफ व्हेन योर रुपी इज लॉस्ट? देन यू आर क्राइंग. यू आर, इसलिए मैं रो रहा हूं. सो रो, रोने का रो है ये. नाउ अगेन दिस इज योर काताकाना रो. दिस इज आल्सो रोना, रो एज इन रोना, बट ये इसमें यहाँ पर जो सिंबल इन्होंने लिया है वो माउथ का लिया है. आपको पता है ना, ये ऐसे जो जापानीज में कांजी में जो स्क्वायर सिंबल होता है वो माउथ का सिंबल होता है. ठीक है ना. तो ये आप रो रहे हैं इसमें, वो जो भी बेबी मतलब जो भी पर्सन है वो रो रहा है और उसका माउथ यहाँ पर रोता हुआ जो है फेस, वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर रोने को. सो यू कैन रिमेम्बर रो एज इन रोना. ओके, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन. Now we will take a 5 minutes break after this question and then we will continue some examples of katakana. Okay. C, D, B, E, A is the right answer. Now try them without the mnemonic. Umesh bhai, गड़बड़ हो रही. हाँ, now this is correct. Okay. C, A, D, E, B is the right answer. Okay. So, okay. My okay, now okay, मैं तो ये बनाना ही भूल गया. Okay. चलिए ठीक है. अभी ये 3 कैरेक्टर्स आई थिंक मैं बनाना ही भूल गया. इसको हम अभी स्किप करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको कर लेंगे. सो वी विल टेक अ 5 minute ब्रेक हियर एंड उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे. ओके. सो दिस इज 4:12. वी विल स्टार्ट अगेन एट 4:17.
Happy Father's Day, Avineet. Thank you, Himanshu. Thank you. Same to you. Actually, I was not aware that today is Father's Day. Otherwise, I could have planned the class on Saturday. No, that's not. You can still take out your kids to, if it is, you can do still give them a surprise or something. No, actually, I could not give them any surprise. Just they gave me some surprises. And they asked me like today, Papa, where are we going? Then I said, no, we are. Yeah, sorry about it, but I think very nice slides, very interesting. Thank you. Thank you. Even But until the last minute, I was making the slides. And even I forgot to make the slide of these last three characters. Yeah. So still, let's try to remember them without the okay. Shall we start? yes. Okay. Okay. This was the wa character in hiragana. We remember it as water because baby is surrounded by the water inside the belly of the mom. In katakana, wa is little bit different. It looks more like as a glass of wine. You can see only the top part of the glass. Va is in wine. The next one is O. In hiragana, we remember it as like somebody has stepped on my toe. So this part looks like a toe, and this is somebody. And there is a sound of O from my mouth. In katakana, this is the symbol of O. Sorry, no mnemonic for this. And in hiragana, the N, it looks like just a N of English. The sound in hiragana it is ang. And now just try to focus on the last stroke, this curve. Okay, so in katakana, what they are going to do, you can see here, this curve remains. The only this last part, this curve remains as it is. And for all the characters, like we have just a dot, and then we have this stroke. So if you just remember it as the last part of this N, you will also remember the stroke order. Dot for all this structure, and then just complete this part. So this is your So now we have completed almost like all the basic characters, and the formation, the rules will be similar to that hiragana. But I wanted to tell you few rules about prolongation. Okay. So now the first character, what is this? Katen. Try to read. Like अभी ना जिन लोगों को अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है काताकाना का, थोड़ी देर में अब उनको रियलाइज होगा कि ये काताकाना है क्या चीज.
ओके और कैसे मतलब जापानीज लोगों के दिमाग में कैसे प्रोसेसिंग होती होगी किसी फॉरेन वर्ड को देख करके, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आना शुरू हो जाएगा. Now see, actually what is this? This is a curtain in English, like we say curtain. Now see, uh, when a Japanese person will hear this word curtain, okay, and suppose he want to speak this word, तो अब भाई आपने तो बोल दिया क, अब जापानीज में एक छोटा क तो ऐसा होता ही नहीं ना, छोटा क जैसा साउंड आपने कोई देखा क्या? नहीं देखा. जापानीज में का में क्या साउंड्स है? का, की, कू, के, को. तो अब वो क तो बोल ही नहीं पाएगा, तो वो बोलेगा का, है ना, का ही यूज करेगा. कट. अब क के बाद आपने बोला र, कर्टेन ना, र आ रहा है, हल्का सा र आ रहा है. अब र साउंड ऐसे र साउंड भी जापानीज में है नहीं, रा री रू रे रो है, वो सब बड़े हैं. अब अगर वो का के बाद रा लगा दे तो कारा कितना मतलब बहुत ही ऑड हो जाएगा ना, कारा टेन, मतलब इट विल लुक वेरी ऑड. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा जापानीज पर्सन, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जो साउंड्स हैं उनको पूरी तरह मैच करना नहीं है उसका. वो ये सोचेगा कि ये वर्ड सुनने में जैसा लग रहा है लगभग वैसा ही कुछ कुछ मैं प्रोनाउंस कर दूं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट मैच हो जाए, है ना. तो वो जो कर आ रहा था, हमारा जो कर्टेन का कर आ रहा था, तो वो सीधे कर की जगह कर देगा का, है ना. तो का से क्या हो गया कि वो र भी इसी में ही मिक्स हो गया. ठीक है, तब का. अब का कर के बाद क्या था? टेन. तो टे तो टे, है ना. टे भी नहीं होता एग्जैक्टली जापानीज में, त तो साउंड है ही नहीं, है ना. आपके पास ते साउंड है, लेकिन ते से मिलता हुआ साउंड है आपके पास ते, तो उसने ते यूज कर लिया यहाँ पर. और क टे न, लास्ट साउंड था न, तो न भी है उसके पास, तो उसने ना यूज कर लिया. तो क्या बना? कातेन. कातेन. यू गॉट इट. कर्टेन को कैसे उसने अपनी लेटर्स के हिसाब से, अपने जापानीज साउंड्स के हिसाब से उसने चेंज किया, काटेन. ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, सुन लेते हैं सारे नेटिव उसमें, फिर क्लियर होगा. 1カーテン、 2、タクシ3、ー、ジュース、 4、ケーキ、 5、 ノート、 ठीक है. तो अब सी, अब उसको टैक्सी बोलना है. इंग्लिश में टैक्सी होता है TAXI. ठीक है. तो ठीक है, अगर वो तो अभी उसको उसने थोड़ा सा इसमें मैच कराने की कोशिश की है ना, क्योंकि टैक्सी सी जो साउंड है, आधा क और सी वैसा तो होता नहीं है ना. तो आधा क की जगह इसने कू यूज किया है. ठीक है ना. और ता साउंड यूज किया है. ठीक है. तो ताकुसी हो गया, ताकुसी. ऐसे ही जूसु, जूसु. ठीक है. और केक होता है तो के और क. अब के तो ठीक है जापानीज में है, बट क साउंड तो है नहीं. तो क को किससे मैच कराया जाए, है ना. उसको अब का, की, कू, के, को इसमें से ही किसी से मैच कराना है. तो के का तो अच्छा नहीं लगा, देखो के का, है ना. के की फिर भी थोड़ा सा केक के क्लोज लग रहा है ना. के किसी ने बोला केक, इन्होंने बोला केकी, तो वो थोड़ा सा मैच हो रहा है ना. तो ये जापानीज प्रोसेसिंग होती है. इसी तरीके से वो लोग किसी फॉरेन वर्ड को सुनते हैं और जो भी क्लोजेस्ट है उससे मैच करा के उसका काताकाना बना देते हैं. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही नाम है. ठीक है. तो मेरा नाम है अभिनीत. ठीक है. तो अब अभिनीत का कैसे काताकाना इन लोगों ने बनाया? अ का तो अ हो गया. अब भी साउंड तो है नहीं, है ना. तो भी को उन्होंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया साउंड मैच कराने के लिए. भी को बू और ही, बुही. अगर कोई बुही बोलेगा, बुही, तो थोड़ा सा भी से मैच कर रहा है, तो उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में, अबू ही. और फिर नी साउंड है उनके पास, तो उन्होंने नी यूज कर लिया, अबू ही नी. त, अब त तो है नहीं. अब अगर वो सोचिए अब किसी त लाइन में से कुछ ना कुछ मैच कराना पड़ेगा उसको, ताती तूते. तो अब अगर वो अबू ही नी ता कहे तो बुरा लगेगा बहुत, है ना. अबू ही नी तो साउंड यहाँ पे वो लोग काफी क्लोज फील करते हैं, वो अबुहिनी तो इसीलिए ऐसे मेरा नाम चेंज हो गया, अबुहिनी तो. ठीक है. तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था कि कैसे ये प्रोसेसिंग होती है. और यहाँ पर जो प्रोलॉन्गेशन का जो तरीका है काताकाना में, वो आपने देख लिया. सिर्फ ये एक सिंगल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ड्रॉ करने से प्रोलॉन्ग हो जाता है.
आपको हीरागाना की तरह अ ई उ ए ओ यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नोटबुक है, नोटबुक को इन्होंने क्या कहा है, नोतो। जापानीज में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चीजों को शॉर्ट करने का बहुत ज्यादा कल्चर है। क्यों कल्चर है? क्योंकि भाई इंग्लिश के या फॉरेनर वर्ड्स हैं जो भी, अब वो बड़े बड़े वर्ड्स हैं मान लीजिए, तो ये लोगों को इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसका कुछ शॉर्ट करके छोटा सा बना देते हैं और वही उनका स्टैंडर्ड वर्ड बन जाता है। अब जैसे नोटबुक है, ठीक है, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा नोटबुक कौन बोलेगा इंग्लिश में, इन्होंने इसको शॉर्ट कर लिया नोट। ठीक है, अब नोट, अब नोट का नो तो है, उनका नो होता है काताकाना में, तो नो यूज कर लिया, उसको प्रोलॉन्ग कर लिया, नो नोट। अब ट तो होता ही नहीं है, तो त लाइन से कुछ मैच कराया उन्होंने, तो नो तो, नो तो अभी ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हमारे वॉवल्स के प्रोलॉन्गेशन हो गए एक सिंगल स्ट्रोक के थ्रू। अभी हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स कैसे प्रोलॉन्ग होते हैं काताकाना में। हीरागाना में क्या तरीका था, छोटा सु, स्मॉल सु यूज करते थे। इन काताकाना इज आल्सो दिस इज सेम, यू कैन सी दिस इज स्मॉल सु। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ट्रक है। ट्रक काताकाना में क्या हो जाएगा, तोराकु, तोराकु, आधा क एंड कु, तोराकु। ये क्या है आपका, स्विच है, स्विच। काताकाना में क्या हो गया, ये सुइची, सुइची, आधा च एंड ची, सुइची। दिस इज योर बेड, बेड एंड इट बिकम्स बेदो। छोटा सु लगा है इसीलिए मैं जो दो है इसका आधा पार्ट पहले ले रहा हूं ना, बेदो। दिस इज कप, कप, कप को इन्होंने कर दिया है कॉपू। दिस इज मसाज, सो इट बिकम्स मसाजी, आधा स मसाजी। So let's hear them in the native sound. 1、トラック、 2、スイッチ、 3、ベッド、 4、コップ、 5、マッサージ。 Okay. तो अभी ऐसा करते हैं, देखिए काताकाना में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसकी हमको प्रैक्टिस करनी है, बट वो मैं आपको कभी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज थोड़ा सा फन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि आई हैव सम स्लाइड्स अबाउट द मूवीज। ओके, अबाउट द मूवीज। ओके, अभी क्या होता है कि इंडियन जो मूवीज हैं वो जापान में लॉन्च होती हैं। जब जापान में लॉन्च होती है तो इंडियन मूवीज का जो पोस्टर है वो चेंज हो जाता है काफी कुछ, क्योंकि अगर सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में लिखा होगा तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। नाउ यू हैव टू ट्राई टू रीड कि ये जो कैरेक्टर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है। सर बोलना है फिर भेजना है? इफ यू वांट यू कैन स्पीक, नो प्रॉब्लम। I go. टाइगर, Taiga. टाइगा, या Taiga. सो दिस इज ता। सो ता तो होता नहीं है, ता होता है ना, ता। ता साउंड तो है ही नहीं ना जापानीज में ऐसे काताकाना में, अभी तक आपने ता। सो दिस इज ताइगा, ताइगा। सो टाइगर को का क्या हो गया यहाँ पर, टाइगा। तो बेसिकली एक था टाइगर मूवी है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पर, टाइगा। ओके, सो ये देखिए अगर हम जापानीज में देखें, जापानीज इसको कैसे प्रोनाउंस करेगा, टाइगा। ये जो बार लगा हुआ है विच शोज द लॉन्ग साउंड, टाइगा। और एक्चुअली में ये हम कैसे इंग्लिश में क्या है, ये टाइगर है ना। नेक्स्ट, Abhinit-san, can you go back to that slide, please, again? या श्योर। The सुरतान, left-hand side, the top three are also katakana, right? So what is the second one? Is it so and दिस इज ई न दो न, दिस इज न indo? इंदो, so which shows India, Indo. So and in are means mostly similar. So how No, to? no, no. So and are not similar. I'll tell you. Uh, I'll show you. एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
ओके, दिस इज योर सो, ठीक है। Okay, this is your so. And now I will write na, ठीक है। Now so में अगर आपको याद हो तो जो फ्लो था, कैरेक्टर का जो फ्लो था वो कैसे था, देखना यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो यूं था, ठीक है ना। जबकि न में ये लास्ट में आ रहा है। मैं वापस चलूं क्या वहां पर, ऐसे है और ऐसे है, ये और ये, मतलब एन का जो लास्ट का जो पार्ट था ना, लास्ट का स्ट्रोक था, लास्ट का स्ट्रोक कैसा होता था, ऐसा होता था एन के लास्ट में, है ना, ऐसे बॉटम टू। तो हाँ, तो वो राइट बॉटम जो कॉर्नर है तो वो ऐसे और ऐसे आ रहा है। जबकि सो में कैसे क्या हुआ था, ऊपर जेड होता था, जेड है ना, जेड का ये छोटा सा टुकड़ा उठाया था इन्होंने, तो ऐसे और फिर ऊपर से नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में यही फर्क है, ऐसे होके ये ऊपर से नीचे आया है और इसमें ये नीचे से ऊपर गया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप कहो कि डिफरेंस कैसे समझ में आ रहा है ना, तो अब क्योंकि देखो ये जैसे ये स्ट्रोक ऊपर से नीचे आया है, देखिए ऊपर यहाँ पे हल्की सी थिकनेस ज्यादा है ना, ये हल्की सी ज्यादा है ना, ये जैसे जैसे कि अगर हम पेन से लिख रहे हो तो डॉट जहाँ पे पड़ता है शुरुआत होती है तो थोड़ा थिक होता है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा हल्का सा एज है। तो सो में तलवार नीचे है और हाँ, न में तलवार की टोक ऊपर है, ऐसा होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने कहा। ओके ओके, सो यस, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट Sultan. This is Surutan, है ना। So basically this is Sultan. तो you can see ल sound नहीं है, so they use ru instead of that. The next one, पोस्टर देख के गैस नहीं करना है, यहाँ पर पढ़ना है लेफ्ट साइड में, फिर बताना है कि क्या लिखा हुआ है, बिकॉज आई होप कि सभी ने देखी होगी मूवी। कितने लोगों ने देखी है मूवी? नहीं देखी किसी ने भी? मागारा। ओ अरे सॉरी ये लिखने में गलती, ओ नो सॉरी ये लिखने में गलती हो गई मुझसे। मागारा, नो सॉरी एक्चुअली ये इसको नहीं देखिए, ये मैंने गलती हुई है, लिखने में गलती हुई है, पोस्टर पे देख के बताइए, पोस्टर पे देख के बताइए। मागाधीरा, या इट्स मागाधीरा, ये मैंने यहाँ पर लिखने में गलती की है, ठीक है। मागाधीरा, यू कैन सी दिस इज मा, देन का विद तेन, सो इट बिकम्स मागा, दैट वाज योर ते, बट इस पे तेन है, सो इट बिकम्स दे, है ना, गादे। हाँ, अब दे के साथ में एक छोटा सा ई यूज किया है इन्होंने। अब वो क्या है, ये क्या है, ये क्यों होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी, लेकिन इतना आपको समझ में आ रहा है ना, मा ग, देन इट इज दे, ये प्रोलॉन्ग किया है, और रा, है ना, और दे, और ये दे और जो छोटा ई है ये देई, तो वो दी बन दे, एक्चुअली ये दे के साथ अगर छोटा ई लगता है तो दी बन जाता है, दी। तो ये हिरागाना में ऐसा नहीं होता था, बट काताकाना में इन्होंने क्या किया है ना कि कुछ कुछ फॉरेन वर्ड्स या फॉरेन साउंड्स को बोलने के लिए कुछ इन्होंने ऐसे साउंड्स बनाए हैं। वी विल गो टू दैट, ठीक है, हम पहले ये मूवीज का कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स योर मागाधीरा, मागाधीरा, ओके। chi with tenten could not be used there सॉरी, in that magadira, deira, मागाधीरा, chi with tenten। ते के ऊपर उसमें तेन था ना, तो ते के ऊपर तेन है तो दे हो जाएगा। नहीं वो तो यूज किया था, लेकिन अभी का भी तो प्रोनाउंसिएशन अभी यहाँ पे है, तो किसका? ता ची त्सु ते तो,
तो हाँ। उन्होंने ते यूज किया है, तो ची के ऊपर तिन तिन लगा देते तो ची टी के ऊपर टी के ताची ऊपर टी, हाँ। अब यहाँ पे ते यूज किया है, हाँ हाँ राइट? हाँ हाँ तो ता ती तू ते तो ती हाँ। जो है उसके तो ऊपर तिन टी तिन लगा टी तो होता नहीं ना, टी टी नहीं होता होता है ना। ना। हाँ, दे है नो। नहीं नहीं, टी नहीं दे होता को ना। 10 लगा तो दे होता है ना रे। नहीं नहीं, काता कना में आप बताइए, ता के बाद क्या होता है? हीरा ची हीरा का नाम है, ता काता का नाम तो है, कैसे है? साउंड सिस्टम क्या है बताइए? ताची चू से तो हाँ, ता ची ताची सु हाँ, ते ताची चू तो ते तो है ना। तो ती तो होता ही नहीं है ना, तो तो ती नहीं ची होता के तो ऊपर दी तिन तिन लगाएंगे तो क्या होगा? ची के ऊपर तिन तिन लगाएंगे तो क्या होगा? जी होता है ना, जी ठीक है। होता है। नहीं, जी हाँ, के दी होगा ऊपर ना तीन वो, तीन। हाँ दी होगा ना वो, जी क्यों होगा? देखो वो इस एस के ऊपर ऊपर है तो जी होगा। ओके, लेट्स डू वन थिंग। अभी हम चलते हैं, ये एक सिस्टम के ऊपर स्लाइड है, उस स्लाइड पे चल के हम इस पे बात करते हैं, ठीक है? पहले एक बार हम इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं मूवी वाला, देन वी विल गो टू दैट स्लाइड। ओके। ओके, व्हाट अबाउट दिस? वाई Finding home. फाइंडिंग होम, ठीक है ना। ये क्या है आपका? फू। फू में आ लगाया हुआ है, स्मॉल आ, ठीक है, फू के बाद, तो ये बन जाता है फा। फू है और आ है, फा, फा। ओके, फा, एंड देन ई, देन दिस इज योर। अच्छा, ये भी देखिए, मैंने एक्चुअली ये मैं पूरा इसको स्लाइड अच्छे से किया नहीं था, आप यहाँ पर पोस्टर में ही देखिए, ठीक है ना। फा ई, देन न एंड डी, द सेम थिंग जो मगधीरा में हुआ था ना, ये दे और स्मॉल ई है, ठीक है ना। देन एंड ग, फाइंडिंग, है ना, फाइंडिंग होम। व्हाट अबाउट दिस? Roboto. रोबोतो। रो है, देन बो है, देन सू है, स्मॉल सू। सो स्मॉल सू से क्या हो जाएगा? आधा त एंड तो, रोबोतो। ओके, व्हाट अबाउट दिस? अच्छा, ये भी आप यहाँ पर पोस्टर में ही देखकर बताइए, मैंने वहां पर सही नहीं लिखा हुआ है अभी। वो ऊ है, ये ऊ है आपका, और ऊ के बाद में ओ लगा दिया है, वो, है ना, वो। ऊ और ओ से मिलके आपका वो बन गया है, और इन्होंने प्रोलॉन्ग कर दिया है इसको, तो इट बिकम्स लाइक जस्ट अ वो, है ना। र तो साउंड लिया ही नहीं उन्होंने, केवल प्रोलॉन्ग कर दिया है ना, र तो ले ही नहीं सकते, वो। ओके, व्हाट अबाउट दिस? मा नी का मानी Karika. कारू नी कार का, मानी कारुनिका। रूनिका अब वो कर्णिका तो बोल नहीं सकते, कर्णिका बहुत कॉम्प्लेक्स है देखा जाए तो। मानी कारुनिका, मानी कर्णिका। ओके, ये तो प्रोनाउंस के लिए एकदम ही डिफिकल्ट होगा। हाँ ये बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए, काफी मेहनत मणिकर्णिका। करना। हाँ, तो मणिकर्णिका इज वेरी डिफिकल्ट फॉर जापानीज टू प्रोनाउंस। मानी कारुनिका। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। मणिकर्णिका बाहुबली। हु होता है क्या जापानीज में? हु होता ही नहीं है ना। हु साउंड कहाँ है? फू हा, है, फू है ना। फू होता फू है, फू, है ना। तो हु होता ही नहीं है, हु का कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है नियर बाई। तो एक्चुअली देखा जाए तो देखिए, उन्होंने फू ही यूज किया यहाँ पे। Bahubali. बाहुबली, है ना, बाहुबली। तो बाहुबली है बेसिकली, लेकिन वो जब बोलते हैं ना इसको, तो बाहुबली ऐसे हो जाएगा, बाहुबली। तो हमको ऐसा सुनाई देगा जैसे वो बाहुबली ही बोल रहा है, बाहुबली, ठीक है ना, बाहुबली। ऐसे फू फू बहुत ही ऐसे बहुत लाइट ही आएगा, बाहुबली। बाहुबली।
ठीक है ना? बाहुबली, या बाहुबली, बाहुबली. री है बाहुबली. What about this? ये जो है माँ, माँ है, स्मॉल सू है, फिर ये आपका की है. यस, मक्खी. ये की है, की को प्रोलॉन्ग किया हुआ है, माँ और की, और बीच में सू दिया है, तो मतलब आधा का, तो मक्खी. आपको याद होगा मक्खी मूवी थी, मक्खी. अब ख साउंड तो होता नहीं है, तो ख को उन्होंने की से, मतलब खी की जगह की यूज किया है ना. मक्खी, 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 मक्खी. हम्म, ओके. मक्खी, मक्खी, Yeah. मक्खी. Next. Flying chart. Yeah, this is fu, ra, Inga. i, Flying. gu. Furaingu. Furaingu. अब ये देखिए, ये तो आपका जी है, ये ठीक है ना. ये शी था, शी के ऊपर तेन तेन लगाए तो हो गया जी, और जी में ये छोटा य लग जाता है तो जा बन जाता है. जा, जी और जा. छोटा य, तो जा, जा. और ये है आपका तो, और तो के बीच में पहले आधा सू लगा हुआ है, छोटा सू, मतलब आधा त, तो जा तो, जा आधा त एंड तो, जा तो. फुराइंग जातो. गॉट इट? जातो. देखिए हिंदी में अगर आप लोग ये समझ लेंगे ना, मतलब जैसे हिंदी के वर्ड्स या हिंदी की मूवीज के नाम कैसे इन लोगों ने कन्वर्ट किए हैं, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा पकड़ना, है ना. इसीलिए मैंने ये एक्सरसाइज रखी है. Flying jet. ट्राई टू डू. अगर इन लोग को इफ दे वांट टू ऐड से हिरागाना, फिर भी नहीं करते हैं क्या अगर फॉरेन वर्ड है तो? फॉरेन वर्ड में हिरागाना यूज नहीं करते हैं. ओके. मतलब टेक्निकली नहीं किया जाता है. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं आपको फॉरेन वर्ड लिखा मिल जाए हिरागाना में, बट टेक्निकली ऐसा होता नहीं है. मतलब काताकाना है ही सिर्फ इसलिए कि फॉरेन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए, और कोई रोल नहीं है काताकाना का. नेक्स्ट वन. क्योंकि हिरागाना और काताकाना का जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम ही है. तो इट इज जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ये लोकल वर्ड है या फॉरेन वर्ड है, इसके लिए लोग काताकाना यूज करते हैं. यस, यू कैन से दैट. एक तो जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो फॉरेन वर्ड है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए. लेकिन एक डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में भी. वो डिफरेंस अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं आपको, और लेकिन अभी ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होना वो शुरू हो गया है. हीरा काताकाना में कुछ कुछ नए साउंड्स इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं. जैसे कि जो मगधीरा का आप दी देख रहे थे ना, वो हिरागाना में नहीं होता है, जो छोटा ई मिल गया था उसके साथ में. तो कुछ कुछ फॉरेन साउंड्स को मैच करने के लिए उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन काताकाना बनाए हुए हैं, जिससे कि फॉरेन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना इजी हो जाता है. ठीक है ना. वो चीज हिरागाना में नहीं है, वो अभी हम पढ़ेंगे वो टेबल. ओके. सो दिस इज योर दा. ये अभी जापानीज लड़की ने, अभी नहीं, या अभी ये जापानीज लड़की ने, सपोज मिहो सान नाम है, हाँ, ये जापानीज है, उसने खुद का नाम मारिया रख दिया तो वो काताकाना में लिखा जाएगा. समझा ना? देखो, मिहो सान इज हिरागाना मे बी, or maybe she can also write in kanji, but if she is saying my name is Maria, ये चाइनीज लोग रखते हैं वैसा, तो क्या होगा? Foreign words, so katakana should be used. एक्चुअली देखिए क्या काताकाना होता है. करेगी वो. नहीं, मैं आपको देखिए नाम के लिए मैं बताता हूँ. नाम के लिए क्या होता है कि मतलब अभी देखिए नाम की बात हो रही है. ओके ना. अभी मतलब ये बात नहीं हो रही कि वर्ड क्या है, मेन चीज है कि नाम. अब कंट्री में, जापान में कोई भी पर्सन अपना जो नाम लिखता है उसके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो कांजी होती है. ठीक है ना. क्योंकि आपको हर जगह डॉक्यूमेंटेशन में कांजी का कॉलम होगा ही होगा कि आपका नाम का कांजी क्या है. ठीक है ना. तो इवन अगर सपोज कि अब कांजी क्या होता है कि जैसे मारिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कोई ना कोई कांजी होगा जिसका प्रोनाउंसिएशन मा होता होगा. ठीक है. कोई ना कोई कुछ कांजी हो सकता है, किसी कांजी, फॉर एग्जांपल कोई 3 कांजी वो ढूंढेगी बंदी. एक कांजी उसका प्रोनाउंसिएशन मा है, एक का री है, एक का या है, तो वो 3 कांजी मिला के भले उसका मतलब कुछ भी होता हो बट प्रोनाउंसिएशन मारिया निकलेगा. देन मे बी एज एन स्टैंडर्ड नेम ऑफ हर
वो कांजी यूज हम्म। करेगी मारिया। गेटिंग इट? अच्छा तो अच्छा तो अच्छा। मतलब अब जैसे अभिनीत अभिनीत है अभिनीतो, अगर मैं भी चाहूं कि इसको कांजी में लिखना है फॉर सम ऑफिशियल पर्पस, मान लो कि मेरे को कांजी में कहीं रजिस्ट्रेशन करना है अपना नाम व्हाटएवर, तो मैं उसको कोई ना कोई कांजी मिल ही जाएगा ना, इन मिलता जुलता जिसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता होगा, अभिनीतो का कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, तो मैं वो यूज कर सकता हूँ। तो पर्टिकुलरली नाम के लिए आप जो बात कर रहे हो ना, वो हमेशा लोग कांजी यूज करेंगे ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। कांजी। हाँ हाय वकारिमाशिता आरिगातो गोजाइमासु। ठीक है। नाउ दिस इज दंगारु, दानुगारु। So this is your Dangal movie. Now they don't have la, so they use ru, Dangaru. What about this? Now we are seeing some foreign movies in Japan. Taitaniku. Taitaniku. Niku. Yes. Nick. Taitaniku, Niku, है ना? Ni, other k and ku. Taitaniku. Taitaniku. Okay. हाँ प्रोलॉन्ग हो गया। टाइटानिकु। Taitaniku. निक्कू। टाइटानिकु। मतलब इंग्लिश वर्ड को ई। कितना बुरी तरह से खराब कर सकते हैं, उतना खराब No, कर दो। no, no, it's not exactly कि खराब करना, मैं आपको बताता हूँ। नहीं हमारे हिसाब से खराब करना, नहीं नहीं but खराब भी है नहीं है। हाँ नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हिंदी क्या है, मैं आपको बताऊं। हिंदी जो है वो मदर टंग जो है उसकी संस्कृत है, और संस्कृत में इतने प्रोनाउंसिएशंस हैं, इतने वेरीड टाइप के प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो अब हम लोगों ने क्योंकि हिंदी पढ़ी हुई है, तो जैसे कोई भी फॉरेन लैंग्वेज इधर उधर की हो, उसका अगर आप कोई वर्ड हो उसको प्रोनाउंस करना हो, तो आपने ऑलरेडी इतने साउंड्स आपको आते हैं कि आप उसको मैच करा दोगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो आप और करा ले जाओगे। ठीक है, और लेकिन फिर भी स्टिल कई सारे वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे होते हैं कि जब उनको हिंदी में लिखा जाता है तो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। वो हो जाता हो, देखा होगा आपने कई, है ना, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को। अब यहाँ पर क्या है, बेचारे जापानीज लैंग्वेज में जो अगर देखा जाए ना, तो जो साउंड्स हैं वो उतने ज्यादा, मतलब हिंदी से अगर आप कंपेयर करोगे तो साउंड्स ही लिमिटेड हैं। तो अब इनको अगर इंग्लिश के वर्ड बोलना है, बेचारे वो उतने ही लिमिटेड साउंड से मैच कराने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इतना ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। ओके, कैन यू रीड दिस? किंगे कॉन्ग। किंगे कॉन्ग। गु। अच्छा, बहुत कम लोग की आवाज आ रही है, बाकी लोग वो कर रहे हैं फॉलो या नहीं कर रहे हैं? Ingo Kango. गु। ओके, तो अब किंग, Go. अब किंग बोलना है। ग Kingu ग तो होता ही नहीं ना, तो गु Kongo पर। किंगू किंगु कॉन्गो कोंगु गोजिरा। ओ गोजिला इज Gojira. तो जीरा। किंग कॉन्ग एंड गॉडजिला ना, ये मूवी आई थी ना, किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला। तो ये किंग कॉन्ग विनीत, वर्सेस, ये हाँ? मूवी कहाँ लगती है? टोक्यो में लगती है? टोक्यो में लगती है मूवीज। ओके। सारे थिएटर्स में आती है मूवी। जितनी भी फॉरेन मूवीज आती हैं उसके अगर आप पोस्टर्स देखेंगे तो सब चेंज होकर के आते हैं। सब में इस तरीके से लिखा होता है, जापानीज में कुछ ना कुछ लिखा होता है। पोस्टर्स में डिजाइनिंग में भी चेंज हो जाता है, जो जापानीज ऑडियंस के लिए थोड़ा सूटेबल हो उस तरह से हो जाता है। किंग कॉन्ग गोजिरा। व्हाट अबाउट दिस? गोजिरा। आबाता, 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 आबाता। गॉट इट? आबाता, अबाता। आबाता। So that's अवतार। अच्छा, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, जहां र भी तो गायब ही कर देते हैं लोग। हाँ र बोलते हैं। तो गायब ही कर देते हैं, र को प्रोलॉन्ग करके छोड़ देते हैं हमेशा। इसलिए मेरे को मंदार बोलते ही नहीं ये लोग, लेकिन मंदार। मंदारू बोलते हैं एटलीस्ट। वो अच्छा, मंदा बोलते, मंदारू करते हैं। रू मंदारू करते मंदारू। हैं। ओके, ओके। अगर इसमें भी जैसे अगर कोई इसको पूरा अगर इसको कोई और ज्यादा अच्छे से बोलने की कोशिश करेगा तो वो इसको अवतारू कर देगा, अवतारू, है ना? क्योंकि अगर आप र साउंड लाओगे तो अवतारा तो बहुत खराब लगेगा। अवतारी, अवतारू फिर भी थोड़ा ठीक चल जाएगा। अवतारू।
अब बता। तो इसलिए ना जब जापानीज लोगों से बात कर रहे हो हम लोग, और अगर जापानीज लोग कोई फॉरेन वर्ड यूज कर रहे हो, तो अपने एंटीनास बहुत ओपन रखने पड़ते हैं कि मैच कराने के लिए, कि भाई इसने जो बराबर। बोला है उसको हम किधर मैच कराएं, है ना। राइट। Spider-Man. Man. Spider-Man. Okay, Spider-Man. Spider-Man. Yes, Spider-Man. That's Spider-Man. Okay. Spider-Man. Yeah. So सबसे पहले है सो को प्रोलॉन्ग किया है सो Sosharu. तो सेरू सो देन शी है, ये देखिए, ये शी को शी में यहाँ लगा है छोटा, तो बन गया शा। सोशारू ने Tosharu Netowaki Waku. नेटवाकू, नेटवाकू। that is social network. सोशारू नेटवाकू. Okay. Next. Abenja. Yeah, अबेंजाजू. अबेंजाजू, यहाँ से पढ़ते हैं बे जी एंड स्मॉल या जा. अबेंजाजू. अबेंजाजू. Okay, next. Inzo इनसे इनसे se pu. पु प के Inception. ऊपर Inception. मारू है. इनसेपु शन शन. ये देखिए, ये क्या है, शी, और ये है यो, तो शी है और स्मॉल यो है, तो शो इंसेप्शन शॉन शॉन. इंसेप्शन. Inception. So this movie was Inception. Okay. What about this? Jurassic Park. जुरासिक Yeah. Jew. See, this was she. She becomes G because of Tintin. Then G and small u. G and small u becomes Ju. Jurassic Park. Jurassicu. Siku. आधा क and ku. Jurassicu. Paku. पार्क को क्या लिखा है, सिर्फ पाकू. Jurassic Park. Jurassic Park. What about this? Toy Story. Toy Story. Yes. Toy Story. Star Wars. Star Wars. स्टार को कैसे लिखा है इन्होंने, देखिए, सु ता और उसको प्रोलॉन्ग कर दिया, सुता. स्टार आधा सा वगैरह तो वो सब नहीं बोल सकते हैं, तो सुता स्टा सुता. एंड दिस इज वो, हमने वॉर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वॉर मूवी. वोजू स्टा वोजू. दिस इज जी एंड यो. Joker. Joker. That's Joker. Joker. This is fu and small a. Fa. On prolongation. Fasto. Fasto. Man. Man. That is first man. Oh, I think this is towards the end now. Terminator. 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 That's Terminator. Terminator movie. This was Mad Max. इसका भी नया पार्ट आया था ना. Oh sorry, ये लिखा no वो गलत लिखा हुआ है. Bari. Sorry, I forgot to make this slide. So that was Mad Max. What about this? Sufu Mado. Ramu Dogu. do.
And Slumdog Millionaire. yes, Slumdog Slumdog. Millionaire. Dogu. Dog देखिए, dog को कैसे लिखा है? दोगु, गु आधा ग and then gu. Dogu. Slumdogu Mirio. This is O. Mirionea. Mirionea. So this is Slumdog Millionaire. What about this? Again, हाँ, यहाँ से आप पढ़ लेना, वो मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ नहीं. So you can read from here. बाराबारी. Actually, this is Harry Oh, Potter, wait. but पढ़ना बहुत difficult है because font उन्होंने बहुत ही वैसा यूज किया है. हैरी पोता. हरी पोता, पोता, Harry पोता है ना, पोता. हैरी पोता. Okay, we can skip this one. Okay. तो ये तो हमारा मूवी का सेक्शन था आज का. आई होप कि इससे आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा कि कैसे जापानीज चेंज हो जाती है. जापानीज लोग काताकाना का यूज़ करते हैं. आपको पता होगा, आपको पता नहीं होगा, बाहुबली मूवी यहाँ पे काफ़ी फेमस हुई थी जापानीज लोगों में. इवन लाइन जो एप्लीकेशन है ना, उसमें बाहुबली के ये भी है, ये स्टैम्प्स हैं, ये लाइन में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन रीड दिस वन, दो की, ये लिखा है दो की, है ना, और दो की के बाद एक छोटा त्सु लगा हुआ है. छोटा त्सु का मतलब एक और होता है. अगर छोटा त्सु किसी चीज के आगे लगा हो, इसका मतलब वो चीज रिपीट हो जाएगी एक बार और. तो दो की देन त्सु है, तो दो की दो की. दो की दो की मतलब जैसे हिंदी में होता है ना धक धक, वैसे इंग्लिश जापानीज में होता है दो की. काफी मिलता जुलता है ना, धक धक. सो इफ योर हार्ट इज बीटिंग देन यू से दो की. ओके, so this stamp says doki doki. What about this stamp? See what this say. G, this is G and ya, small ya. So ja, jai ho, jai, jai, then Jai ho, ho. jai ho, jai ho. है ना? So this is interesting to see. ओके, तो ये हमारा सेशन अभी खत्म होता है यहाँ पर. बाकी इसके अलावा मैंने एक और सेक्शन बनाया हुआ है अबाउट इंडियन ग्रोसरी. तो आज तो टाइम नहीं बचा है, इसको हम कभी फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. तो इसमें क्या है ना कि ऑलमोस्ट सारी इंडियन ग्रोसरी जो कि ऑनलाइन यहाँ पर सेल होती है, तो उसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू ट्राई टू रीड इट, व्हाट दिस से, दिस इज ची, री, देन दिस इज पा, उ, दा, then ho to, hoto, Tea powder. pauda hoto. So ऐसे करने से हमको क्या होगा ना कि काफी आइडिया लग जाएगा. उसके बाद हम फिर जो एक्चुअल में जो फॉरेन, अभी तो ये सब कुछ हिंदी से रिलेटेड ही वर्ड है जो जिससे कि हम बहुत ज्यादा अवेयर हैं. देखिए, काताकाना में आपको कुछ भी न्यू वोकेबलरी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आपको पता होंगे, तो बहुत इजी है इस पे कमांड करना. और मुझे मतलब अच्छा है, एक बार अगर इस पे शुरुआत में ही कमांड कर लोगे ना, तो क्या होता है ना, जैसे कि काताकाना क्या स्पीड ब्रेकर की तरह हो जाता है. जो लोग शुरू में काताकाना नहीं पढ़ते हैं, पता चला बीच में फिर सेंटेंस में काताकाना आ रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, तो स्पीड पूरी ब्रेक कर देता है. तो हम शुरू में ही इसमें इतनी कमांड कर लेंगे एक आध क्लास में और करके कि एकदम स्मूथ रहेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर इसमें. ठीक है. अच्छा, वो स्लाइड तो हमारी रह गई जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी ना, मिक्सिंग वाली. ऑल्दो मैंने Mainly बीच में कांजी डाला तो फुल टॉस है फिर. नहीं, कांजी भी हम करेंगे, डोंट वरी. कांजी में आपको कांजी हम बहुत स्पीड से करेंगे, मतलब एटलीस्ट 50 कांजीज हम पर सेशन करेंगे, है ना. तो आप फर्स्ट सेशन में भी आपको याद हो हमने अराउंड 50 कांजीज किए थे. और आई थिंक अगर हम लोगों ने कांजी के 10 सेशंस भी कर लिए देन वी विल बी समवेयर अराउंड 500 कांजीज, तो जो कि गुड एनफ हो जाएगा. ये मैं आपको बताना चाह रहा था. ये देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया है काताकाना में, ये हिरागाना से डिफरेंट स्टोरी है ना. तो ये कुछ कुछ नए साउंड्स इन्होंने क्रिएट किए हैं यहाँ पर टू अडॉप्ट टू द फॉरेन वर्ड्स. ठीक है. तो यू कैन सी कि ये शी में छोटा ए लगाया हुआ है, तो इट बिकम्स शे. ऐसे ही शी का, ये शी है तो इसमें 10 से जे बन जाएगा, शे एंड जे. ची में ए लगाया है तो चे बना हुआ है, चे. और टी से, टी में ये आई लगा, ते में आई लगाया हुआ है तो आपका ये क्या हो गया, टी. ठीक है.
और टी से आपका ये हो गया दी, ठीक है ना। तो ये आपका जो मगधीरा में यूज हुआ था ना, डी, मगधीरा, ओके। एंड टी में यू लगाने से तू, तो में ऊ लगाने से तो तू बना हुआ है। सिमिलरली दो के साथ यू तो दू हो गया है, ठीक है आपका। अच्छा, अब इसमें यू भी लगाया इन्होंने, टी में ये ते में इन्होंने यू लगाया है, देन दिस बिकम्स ट्यू। दे में यू लगाया, इट बिकम्स ड्यू, है ना। और ये देखिए सिर्फ ई था, ई एंड ए, ई ए, ये जैसे कि येलो, येलो होता है ना, येलो, येलो में हम कहते हैं ए येलो, तो येलो में वाई जो हम ए, एरो, एरो कहेंगे लोग इसको, एरो, समथिंग वैसा साउंड बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसको देखो, अभी आप सोचोगे कि मैं एकदम रट लूं बैठ करके, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट डोंट वरी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप आज एग्जांपल्स देख रहे थे ना, इतने सारे एग्जांपल आपने देखे, तो अपने आप ये अभी और एग्जांपल्स करोगे, अपने आप सारा चार्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके स्टडी मटेरियल में है ऑलरेडी ये चार्ट काताकाना का, उसको आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इरोदोरी का सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, और ये काताकाना की एक्सरसाइज हम कभी लास्ट में ही थोड़ा 15 मिनट्स दे करके इसको हम आगे फिनिश कर लेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू। Arigato gozaimasu. Arigato Arigato gozaimasu. gozaimasu. Arigato gozaimasu and happy Mata Father's Day. Raishu. Thank you. Arigatou gozaimasu. Mata Raishu. Mata is फिर से and Raishu is next week. Mata Raishu. Mata Raishu. Yeah. Tarai shuni. Mata Raishu. Arigato gozaimashita.失礼します. See you next week. Bye. Bye. Thank you, Abhineet-san. Thank you. Very Thank nice you. session. Thanks. Thank you, Mandar-san. Arigato gozaimasu. Arigato Yoroshiku gozaimasu. onegaishimasu. Onegaishimasu. お疲れ様でした。バイバイ。